जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल वाजिद। आज का क्वेश्चन कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में अगर यूरोपियन कंट्री एंड नेटो अपनी विक्ट्री दिखाता है तो ऑन द अदर हैंड अगर रशिया उनके ऊपर अपना प्रेशर क्रिएट करता है तो ये ऑयल प्लस वॉर थ्रेट जो है, क्या ये यूरोप के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं बन जाएगा? क्या यूरोप इससे आसानी से निपट लेगा? तो देखिए, ये जो वर्ड यूज हुआ ना, ऑयल प्लस वॉर थ्रेट, ये मॉडर्न जियोपॉलिटिकल सबसे डेंजरस कम्युनिकेशन है, बिकॉज एनर्जी इज द रियल वेपन। और यूरोप का जो बिगेस्ट फियर है ना, वो इस टाइम है नो ऑयल एंड नो वॉर। तो आज के दौर में आप ये नहीं कह सकते कि जो क्या कहते हैं गैस को आप क्या अल्टरनेट कर लेंगे या कहीं और से सप्लाई ले लेंगे। बेसिकली ये है कि गैस से फ्यूल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। और यूरोप आप देखें, पहले वो क्या रशिया से चीप गैस लेता था, लेकिन जब यूक्रेन वॉर के बाद रशिया से उनकी गैस सप्लाई कट ऑफ हुई तो उन्होंने क्या किया कि अपनी डिपेंडेंसी शिफ्ट की। अब वो डिपेंडेंसी कहाँ शिफ्ट की उन्होंने? देखिए, मिडिल ईस्ट पे के वो कतर एंड गल्फ के गैस के ऊपर गए, यूनाइटेड स्टेट्स से उन्होंने एलएनजी लेना शुरू कर दी। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में भी अनस्टेबिलिटी है और यूरोप इस टाइम जो है लिटरली एनर्जी स्क्वीज वाली पोजीशन पर। अब यहाँ पर यह है कि अगर यूरोप एनर्जी स्क्वीज वाली पोजीशन पे है तो क्या रशिया का जो फियर है, तो क्या रशिया उनसे वॉर करेगा? देखिए, मेरे ख्याल में रशिया उनसे वॉर नहीं करेगा। वजह यह है कि एक तो वो ऑलरेडी वॉर में है यूक्रेन के साथ, लेकिन वो अपनी साइलेंट प्रेशर स्ट्रेटजी यूज करेगा। और साइलेंट प्रेशर जो स्ट्रेटजी है उसमें देखें, वो नेटो को जो है ना वो प्रेशराइज करेगा। कैसे? ईस्टर्न यूरोप में मिलिट्री प्रेशर बढ़ाएगा अपना, साइबर अटैक्स और हाइब्रिड वॉर को कर सकता है, ठीक है, एनर्जी रूट्स को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। यानी रशिया की अप्रोच होगी कि विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट या विदाउट ट्रिगरिंग अ वॉर कीप यूरोप अंडर कांस्टेंट प्रेशर। वो डराएगा यूरोप, वो प्रेशर बिल्ड करेगा इन फैक्टर्स की वजह से। अब देखिए, यूरोप को जो है ना वो टू फ्रंट क्राइसिस का सामना करना है और ये उसका ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर एक साइड पर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और दूसरी साइड पर वो रशियन थ्रेट्स में आ जाता है, तो यूरोप को साइमल्टेनियसली टू फ्रंट्स बर्दाश्त करना पड़ेगा। नंबर वन, एनर्जी क्राइसिस, उसकी फ्यूल शॉर्टेज हो सकती है, हाई प्राइसेस हो सकती है, एंड सिक्योरिटी क्राइसिस, मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम रशिया। अब सिक्योरिटी को भी उसे मेंटेन करना है और अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है। इसलिए इसको मिलिट्री की जुबान में ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच। और हिस्ट्री में ये बताया हुआ है कि जिस कंट्री ने भी, जिस पावर हेजेमोनिक पावर ने अपनी स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच की है, वो उसके लिए फेवरेबल नहीं रही। अब यूरोप में जो है वो बिगेस्ट फियर ये नहीं है कि जस्ट अ वॉर, कि हमने वॉर नहीं करनी, इट्स अ फाइटिंग वॉर विदाउट एनर्जी। क्या यूरोप एनर्जी के बगैर फाइट कर सकता है? नहीं। वजह ये है कि इकोनॉमिक क्लैश कर रहे हैं, सबसे बड़ा रिस्क इकोनॉमिक क्लैश है। तो अब एनर्जी जो इम्पैक्ट आएगा, एनर्जी क्राइसिस से जो इम्पैक्ट आएगा, वो क्या आएगा यूरोप के ऊपर? देखिए, इंडस्ट्री शट डाउन हो जाएगी, इसमें इन्फ्लेशन उसका स्काई रॉकेट पे चला जाएगा, पब्लिक अनरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। लोग तो पूछेंगे ना, भाई आपने वॉर स्टार्ट की तो आप बताइए क्यों स्टार्ट की, इसकी इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, कितनी कॉस्ट आ रही है, पब्लिक अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ये वॉर थ्रेट हो जाता है, लेट्स सपोज एक सर्टेन स्टेज पे रशिया उनको वॉर थ्रेट दे देते हैं, तब भी उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी बड़ी चैलेंजेबल होगी। कैसे? आपको डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, राइट। एनर्जी इंपोर्ट भी महंगी हो जाएगी, वो भी उनको लेनी पड़ेगी। जो भी इंपोर्ट करते हैं रशिया से लेंगे, यूएस से लेते हैं या अफ्रीकन कंट्री से लेते हैं, अल्जीरिया नाइजीरिया के पास गुजरते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन यूरोप की क्या हो जाएगी? बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि एक ही बात में वो गन्स भी खरीद रहा होगा और ऑयल भी खरीद रहा होगा, राइट। ऐसी सिचुएशन में आप ये बताएं कि ये दोनों चीज़ें महंगी जो यूरोप के लिए फेवरेबल नहीं है, तो नेटो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इस क्राइसिस में इंटरवीन करे। और ये जो अबव फैक्टर्स मैंने आपको बताए, ये उसके ऊपर अप्लाई हो गए। अगर वो ओवरकम कर सकता है, अगर वो चैलेंजेस को देख सकता है, ये इतना वो उसके अंदर वो लाइक बर्दाश्त है, फिर तो उसे मोस्ट वेलकम आ जाए। लेकिन इन्हीं फैक्टर्स की वजह से वो यूएस को बार बार इनकार कर या वो नहीं शामिल होना चाह रहा और वो बैकफुट पे जा रहा है। तो हकीकत ये है कि यूरोप के पास इस वॉर में
انٹر ہونے کے لیے کوئی جواز بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پرفیکٹ سولوشن. اگر وہ اس باوجود اگر انٹر ہوتے ہیں دین آپ کو آج کا آنسر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کوشچن کے ساتھ کل انشاءاللہ آپ کو. اللہ حافظ.